शिवजी भस्म क्यों लगाते हैं? ये सवाल अक्सर उठता है ना? और आमतौर पर हम इसे बस एक धार्मिक परंपरा मान लेते हैं, पर असल में इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक मतलब छिपे हैं। और खासकर वो जो माथे पर 3 रेखाएं लगाते हैं, त्रिपुंड, उसका तो और भी विशेष महत्व है। तो आज हम इसी विषय को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। पौराणिक कथाओं से लेकर त्रिपुंड के प्रतीकों तक देखते हैं कि शिवजी के भस्म धारण करने और खास तौर पर त्रिपुंड लगाने के पीछे क्या संदेश है। शुरुआत एक कहानी से करते हैं जो काफी सुनी जाती है, वो कामदेव वाली, कि कैसे शिवजी ने उन्हें भस्म किया था। जी, वो कथा बहुत प्रचलित है। जब कामदेव ने शिवजी की तपस्या भंग करने की कोशिश की, तो शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म कर दिया। और फिर कहते हैं कि उसी भस्म को उन्होंने अपने शरीर पर लगा लिया। हाँ, ये कहानी तो पता है, पर इसका मतलब क्या है? सिर्फ क्रोध? नहीं, सिर्फ क्रोध नहीं। देखिए, इसका एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। ये असल में इच्छाओं पर, वासना पर विजय का प्रतीक है। बात यह है कि जब तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को भस्म नहीं कर देता, मतलब उन पर पूरी तरह काबू नहीं पा लेता, तब तक मोक्ष मुश्किल है। तो शिव का भस्म लगाना वो इसी जीत का निशान है। अच्छा, तो ये इच्छाओं पर विजय हुई, लेकिन भस्म तो राख होती है। इसका मृत्यु से भी तो जुड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसका एक और बहुत ही अहम पहलू है। भस्म, देखिए, सीधे सीधे हमें नश्वरता की याद दिलाती है कि ये जो शरीर है, ये दुनिया है, सब एक दिन राख ही हो जाना है, क्षणभंगुर है सब। हाँ, ये तो है। तो शिवजी भस्म लगाकर जैसे यही कहते हैं कि भाई, अहंकार किस बात का, स्थायी तो केवल आत्मा है, बाकी सब नश्वर। सही कहा। और जब यही भस्म माथे पर वो 3 रेखाओं के रूप में लगती है, त्रिपुंड जिसे कहते हैं, उसका क्या खास मतलब है? इसके बारे में हमारे स्रोतों में काफी कुछ है। जी हाँ, त्रिपुंड का तो अपना एक पूरा दर्शन है। ये 3 रेखाएं जो हैं वो असल में 3 गुणों का प्रतीक हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस, तमस, यानी ज्ञान, क्रिया और जड़ता। बिल्कुल। सत्व मतलब ज्ञान और शांति, रजस मतलब क्रिया और ऊर्जा, और तमस मतलब स्थिरता या कहें अंधकार। त्रिपुंड दिखाता है कि शिव इन तीनों गुणों से परे हैं, या उन्होंने इन पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया है। अच्छा। और इतना ही नहीं, ये रेखाएं त्रिलोक का भी प्रतीक हैं, भूलोक, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक। तीनों लोक, हाँ। और त्रिदेवों का भी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो त्रिपुंड ये भी दिखाता है कि शिव ही इन सब के मूल आधार हैं, अधिपति हैं। वाह, मतलब एक छोटे से चिन्ह में इतने सारे गहरे अर्थ समाये हुए हैं। जी। तो क्या त्रिपुंड या भस्म धारण करना ये वैराग्य से भी जुड़ा हुआ है? क्योंकि योगी और तपस्वी तो इसे बहुत धारण करते हैं। निश्चित रूप से। भस्म को तो योगियों का आभूषण ही कहा गया है। इसे लगाना मतलब सांसारिक मोह माया से एक तरह की दूरी बनाना। वैराग्य का प्रतीक है ये, मन का डिटैचमेंट जिसे कहते हैं। हाँ, डिटैचमेंट। शिव तो आदि योगी हैं, तो वो भस्म लगाकर, त्रिपुंड लगाकर उसी वैराग्य और कठोर तपस्या के आदर्श को सामने रखते हैं। ये एक तरह से खुद को सांसारिकता से अलग करने का संकेत है। तो ये सिर्फ बाहरी लेप नहीं हुआ, ये एक आंतरिक अवस्था का भी प्रतीक हुआ। बिल्कुल सही। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो भस्म या त्रिपुंड का मतलब है अपने अंदर के अहंकार, मोह, वासना, इन सब नकारात्मक चीजों को ज्ञान और साधना की आग में जलाकर राख कर देना। अच्छा। और जो बचता है वो है सिर्फ शुद्ध चेतना, दिव्यता। तो ये सिर्फ कोई बाहरी निशान नहीं है, ये अंदर की शुद्धि की प्रक्रिया का प्रतीक है। इसमें एक और बात का जिक्र है, थोड़ा व्यवहारिक पहलू। माथे पर त्रिपुंड लगाने का कोई, क्या कहते हैं, पारंपरिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है क्या? हाँ, कुछ ऐसी मान्यताएं हैं। माना जाता है कि भस्म, खासकर अगर वो यज्ञ की हो, तो उसमें कुछ औषधीय गुण होते हैं। जैसे शरीर पर लगाने से ये नमी को सोखती है, त्वचा की रक्षा करती है। और माथे पर, जिसे आज्ञा चक्र का स्थान मानते हैं, वहां त्रिपुंड लगाने से कहते हैं कि ध्यान लगाने में, एकाग्रता में मदद मिलती है। कुछ लोग इसे पीनियल ग्रंथि के सक्रिय होने से भी जोड़ते हैं, जिससे मानसिक शांति और एक तरह की आंतरिक ऊर्जा महसूस होती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, शिवजी का भस्म या त्रिपुंड लगाना हमें कई स्तरों पर बहुत कुछ सिखाता है। जैसे नश्वरता का एहसास, अहंकार को छोड़ना, त्रिगुणों और त्रिदेवों के संतुलन को समझना और वैराग्य के रास्ते पर चलना। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ राख नहीं है, ये जीवन, मृत्यु, सृष्टि और वैराग्य से जुड़े गहरे दर्शन का एक प्रतीक है।
त्रिपुंड हमें लगातार याद दिलाता है कि इस भौतिक दुनिया से परे भी एक सच्चाई है, आत्मा की अमरता की सच्चाई। और ये सोचने वाली बात है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम बाहरी चीजों में ही उलझे रहते हैं ज्यादातर, ये नश्वरता का, आंतरिक संतुलन का संदेश, ये हमारे लिए कितना मायने रखता है, शायद इस पे सोचना जरूरी है।